गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल 12th क्लास के स्टूडेंट्स। आज हम लेते हैं पैनोरेमा बुक का एक थर्ड लेसन, जो छोटा सा लेसन है। एक दो स्टोरी है जिसके अंदर, और आपको बता दूं कि इस स्टोरी में दो लड़कियों के द्वारा जो बात कही गई है, सुनीति नाम जोशी जो इसके राइटर है, उन्होंने किस तरह से जो इंडिया की है कनाडा के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। जन्म इनका इंडिया में हुआ था, आपको बता दूँ। तो गिटार प्ले यहाँ पर एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसके बारे में बताऊँ आपको। द गिटार प्लेयर, ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड इट सो हैपेंड दैट समवन पासिंग बाई लिसन्ड एंड फेल इन लव विथ हर। फेल इन लव का मतलब है यहाँ पर प्रेम हो जाना, और सो हैपेंड उसी समय जो घटना हुई, एक लड़की जो कि अपना गिटार बजाती थी, और उसी समय ऐसा हुआ, ये घटना हुई कि एक पासिंग बाई यानी राहगीर जो गुजर रहा था उधर से, लिसन्ड उसने उसके संगीत को सुना, उस गिटार की म्यूजिक को सुना, गिटार के म्यूजिक को सुना, एंड फेल इन लव विथ हर, और उसके साथ उसे प्यार हो गया। इज इट माई म्यूजिक यू लव इंक्वायर्ड द गर्ल और मी। तो यहाँ लड़की उससे पूछताछ करती है। इंक्वायर का मतलब है पूछताछ करना, कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे संगीत से प्यार करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यूड, संगीत लगातार चलता रहा। और किस तरह से? वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे, जैसे पानी जो झरने से उठ कर के ऊपर हवा में जाता है और फिर नीचे गिरता है, इस तरह से वो म्यूजिक चलता रहा। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सैड, उस श्रोता ने, लिसनर कौन? श्रोता जो राहगीर था, उसने बड़ी मुश्किल से सोचा और कहा, अंत में कहा, आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट आंसर, मैं नहीं जानता कि सही जवाब क्या है। सेंट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, अब लड़की ने जवाब दिया कि क्या तुम इसका जवाब नहीं बताओगे? बट दैट्स नॉट इट, लड़की ने कहा कि ये कोई जवाब नहीं होता है। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो फिर से अपना गिटार बजाने लग गई। सून, शीघ्र ही, अनादर पासर बाई हैपेंड टू सी हर एंड ऑल्सो फेल इन लव, एक और राहगीर उधर से गुजरा और वैसी ही घटना हुई, उसने उस लड़की को देखा, उसके संगीत को सुना, और उसे भी उस लड़की से प्यार हो गया। अब ये घटना होने के बाद फिर वही बात आती है, लड़की फिर उससे पूछताछ करती है, इज इट मी यू लव इंक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार, कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या फिर मेरे गिटार से। द सेकेंड पासर बाई स्टैड एट द गिटार, अब दूसरा जो पासर बाई था, राहगीर था, वो गिटार की तरफ घूरने लगा, उसको देखने लगा गौर से। स्माइल्ड एट द गर्ल, और लड़की की तरफ मुस्कुराया। एंड लास्ट वेंचर टू से, और अंत में कहने का साहस किया, हिम्मत की। यहाँ वेंचर्ड का मीन है साहस। वेल आई डोंट नो, ठीक मैं नहीं जानता। इट्स ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, कि एक सुंदर वाद्य यंत्र है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ इस गिटार के लिए लिया गया है, वाद्य यंत्र। व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही जवाब क्या है? इस जो सेकंड राहगीर पासर बाई था, राहगीर था, इसने इस गिटार की तरफ इशारा किया। बट सी जस्ट सैड दैट वोजंट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग, लेकिन लड़के ने कहा कि ये कोई जवाब नहीं था, इसका जवाब सही नहीं था, और फिर से अपना गिटार बजाने लग गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, द टू पासर बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब है कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज का मतलब आप सब समझते हैं, भ्रमित हो जाना। और ग्रेटली का मतलब है बड़े तरीके से। दोनों राहगीर एक बुरी तरह से परेशान हो गए थे। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू दियर हेड्स, पूरी रात्रि भर वो गिटार का म्यूजिक उनके सिर में चलता रहा। एंड वैन दे रिटर्न्ड द नेक्स्ट डे, और जब वे अगले दिन लौट कर के आए, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस,
दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेज। तो ये एक परफेक्टली यानी पूर्ण रूप से स्पष्ट था कि वे दोनों अपने अपने भाषणों के लिए तैयार थे, अपने अपने स्पीच के लिए। आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहले वाले ने घोषणा की कि मैं तुमसे प्रेम करूँगा। आई वुड लव यू कि मुझे अच्छा लगेगा या मैं तुमसे प्यार करूँगा, इसका मीन यहाँ पर हिंदी में ये हुआ। इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूज़िक, चाहे तुम्हारे पास कोई नोट पत्र, किसी संगीत का कोई पत्र बजाने के लिए भी ना हो। एंड आई वुड लव यू स्वोर द सेकंड, अब सेकंड ने, जो सेकंड पासर बाई था, उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। इवन इफ़ यू डिड नॉट ओवन ए गिटार, चाहे तुम्हारे पास खुद का गिटार ही क्यों ना हो। यू डोंट अंडरस्टैंड, अब लड़की कहती है यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया कि तुम नहीं समझते। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतकार हूँ। विच मी डू यू लव, विच मी डू यू लव, जो भी मुझे पसंद करेगा। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, यदि तुम बिल्कुल भी मेरे म्यूजिक के बारे में ध्यान नहीं देते हो तो। ओ दे सैड, उन्होंने कहा, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, अब दोनों लड़कों ने कहा कि क्या हमने आपको गलत जवाब दिया था। यस रिप्लाइड द गर्ल, तो लड़के ने कहा हाँ आपने गलत जवाब दिया था। वेल व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो दोनों लड़कों ने पूछा तो अच्छा है, तो हमें ये बताओ कि राइट आंसर क्या है। अब सो देखिए राइट आंसर लड़की के अकॉर्डिंग क्या है। तो लड़की ने बताया यहाँ पर, यू लव मी, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, ऑल माई गिफ्ट्स, ऑल माई पोजेशंस, एवरीथिंग आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, कि आप सभी को मुझे पूरी तरह प्रेम करना होगा, जैसे मैं आज हूँ, जैसे मैं पहले थी। मेरे जितने भी गिफ्ट्स हैं, जितने भी उपहार है, मेरी जितनी भी संपत्तियाँ हैं, ऑल माई पोजेशंस, जितने भी मेरे अधिकार या संपत्ति है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ मेरे पास जो है, उन सभी से प्यार करना होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ गिटार से या सिर्फ मुझसे ही प्रेम करो। आई वे हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, कि मैं जैसी हूँ हमेशा के लिए और आगे जैसी रहूँगी, उस चीज़ से भी आपको प्रेम करना होगा। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, दोनों लड़के चिल्लाए कि ये तो असंभव है। यस एग्रीड द गर्ल, लड़की सहमत हो गई उनसे कि हाँ। एंड चोज ए सैड लिटल ट्यून टू शूट द ओकेजन, ओकेजन मीन्स वो अवसर, जिस ओकेजन पे वो अपनी गिटार को बजा रही थी, और उसने एक सैड लिटल ट्यून, एक दुख भरी ट्यून को चुन लिया और वो उसे बजाने लग गई। और जो दोनों लड़के थे, दोनों का जो जवाब था यहाँ रिप्लाई था, वो दोनों का यहाँ रॉन्ग था। इसलिए लड़की का जो मेन जो आंसर था वो यही था कि आपको मुझे जैसी हूँ अब हूँ, मेरी जितने भी गिफ्ट्स हैं, पोजेशंस है, एवरीथिंग, जैसे मैं आज हूँ भविष्य में रहूँगी, उन सभी से प्रेम करना होगा। और ऐसा जवाब उन दोनों लड़कों ने नहीं दिया। तो ये थी गिटार प्लेयर की स्टोरी। और अब बात करते हैं हम एक स्वयंवर नाम की कहानी। स्वयंवर जिसके मीन होता है कि ब्राइड के द्वारा जो अपना ब्राइड ग्रूम चूज करती है। पहले के ज़माने में जब लड़कियों को अपने ब्राइड ग्रूम चूज करने के लिए जो किसी भी तरह की परीक्षा ली जाती थी, वो उसे कहते हैं स्वयंवर। और यहाँ स्वयंवर का मतलब है अपने लड़की के द्वारा अपने दूल्हे को स्वयं चुनना। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस, एक समय की बात है, एक छोटी सी राजकुमारी थी। हु वाज गुड एट विस्लिंग, जो सीटी बजाने में होशियार थी। गुड एट का मीन है होशियार, इंटेलिजेंट, और विस्लिंग का मीन है यहाँ पे सीटी बजाना। डोंट विशल सैड हर मदर, डोंट विशल सैड हर फादर, उसकी माँ ने कहा, उसके पिता ने भी कहा कि सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वाज गुड एट इट, लेकिन जो लड़की थी वो इसमें होशियार थी। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और सीटी बजाने लग गई।
ईयर्स वेंट बाई एंड सी बिकेम ए वुमेन। थर्ड लाइन है इस पैराग्राफ की कि वर्ष गुजर गए और वो एक औरत बन गई, वो लड़की औरत बन गई। बाय दिस टाइम सी विसल्ड ब्यूटीफुली, और औरत बनने के बाद अब तो वो इस समय ज़्यादा सुंदर तरीके से सीटी बजाने लग गई। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब है यहाँ पर दुखी होना, उसके माता पिता दुखी थे। वाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन, एक सीटी बजाने वाली लड़की से शादी कौन करेगा। सैडर मदर डोलफुली, यहाँ पर उसकी माँ ने एक दुखपूर्वक कहा, दुखी होकर के। वेल सैडर फादर, उसके पिता ने कहा ठीक है, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हमें इसके लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ करना होगा। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। तो उसके फादर ने कहा कि जो कोई इंसान अगर मेरी इस बेटी को, इस राजकुमारी को अगर सीटी बजाने में हरा देता है तो मैं उस इंसान से ही इसकी शादी करूंगा और उसे अपना आधा राज्य समर सौंप दूंगा, कि मैं उसे आधा राज्य भेंट कर दूंगा इस राजकुमारी से जो इसे सीटी बजाने में हरा देगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मतलब यहाँ पे घोषणा करना। शीघ्र ही राजा के इस प्रस्ताव की घोषणा की गई। एंड सून द पैलेस वाज जैम्ड विद द शूटर विस्लिंग्स, और शीघ्र ही वो महल सीटी बजाने वाले लोगों की भीड़ से भर आया। जैम्ड का मतलब यहाँ पे भीड़ हो जाना, और शूटर विस्लिंग्स जो सीटी बजाने वाले लोग थे उनसे। इट वॉज वेरी नोइजी, ये काफ़ी शोर भरा था। द किंग वॉज डिसप्लीज्ड, राजा को अप्रसन्नता हुई, नाखुश हुआ। डिसप्लीज का मतलब है नाखुश होना और प्लीज का मतलब है खुश होना। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, कि चिंता न करे पिताजी। सॉरी, ऊपर जो लाइन रह गई, मोस्ट वर, यहाँ से देखिए इट वॉज वेरी नोइजी, ये काफ़ी शोर भरा था। मोस्ट वर टेरिबल एंड ए फ्यू वर गुड, उनमें से कुछ तो भयानक सीटी बजाते थे जिनकी बेसुरी आवाज़ आती थी। एंड फ्यू वर गुड, और कुछ की अच्छी आवाज़ थी। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट दैम ईजीली, लेकिन राजकुमारी उनसे ज़्यादा बेहतर थी और आसानी से उनको बीट कर दिया, हरा दिया उन सबको, जितने भी शूटर्स आए हुए थे सीटी बजाने वाले। द किंग वॉज डिसप्लीज्ड, राजा नाखुश हुआ, अप्रसन्न हुआ। प्लीज का मतलब खुश होना और डिसप्लीज का मतलब है यहाँ नाखुश होना। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, पिताजी चिंता न करें। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, कि अब मुझे एक टेस्ट लेने दीजिए, एक परीक्षा। एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, और शायद इस टेस्ट से कुछ अच्छा होगा। देन शी टर्न टू द शूटर्स, फिर उन सीटी बजाने वालों की तरफ वो मुड़ी और उनसे पूछा, डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बिटन फेयरली, क्या आप सभी को पता है कि आप सभी को अच्छे से हराया गया था। नो दे ऑल रोड, वे सभी गरजने लगे। ऑल एक्सेप्ट वंस, उन सब के अंदर सिर्फ एक के सिवाय सभी गरजने लगे। नो वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम शॉर्ट ऑफ ट्रिक, तो जितने लोग बैठे थे उनमें से एक को छोड़ करके बाकी लोगों ने ये कहा कि हम सोचते हैं कि या तो ये कोई जादू था या फिर किसी प्रकार की कोई चालाकी थी। बट वन सेड यस यस ही सेड, लेकिन एक ने कहा हाँ हाँ कि आपने हमें अच्छे से हराया है। आई वॉज बिटन फेयरली, कि मुझे अच्छे से हराया गया था। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर, वो राजकुमारी मुस्कुराई और अपने पिताजी की तरफ मुड़ी। सी पॉइंटेड टू दिस मैन, और उसने उस इंसान की तरफ, उस आदमी की तरफ इशारा किया। इफ़ ही विल हैव मी, सी सैड, आई विल मैरी हिम, अगर वो चाहेगा तो उसने कहा मैं उससे शादी करूंगी। फिर लड़के ने उस इंसान को चूज किया जिसने राइट आंसर दिया था। तो यहाँ ये स्वयंवर की कहानी थी, एक लेसन जिसके अंदर
ये ग्लोसरी के वर्ड्स है जिसमें एक तो आया है फाउंटेन, इसका मतलब है ए स्प्रिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी की धारा। और स्टेड का मीन है यहाँ पे लुक्ड और गैस्ड, गौर से देखना। वेंचर्ड का मीन है यहाँ पे डैड, साहस करना। परप्लेक्स्ड का मतलब यहाँ पे देखिए स्पेलिंग्स देखिए अलग अलग, पजल्ड भी होता है, बेविल्डर्ड भी होता है और कंफ्यूज भी होता है। ऑब्वियस का मतलब है इजी टू सी और अंडरस्टैंड, मीन्स क्लियर। ऑब्वियस का मतलब होता है यहाँ स्पष्ट। पजेशंस का मीन है बिलोंगिंग्स, जो संपत्ति होती है, अधिकार होते हैं। स्वयंवर का मतलब है द चूजिंग ऑफ ए हस्बैंड बाय द ब्राइड हरसेल्फ, कि दुल्हन के द्वारा अपने पति को स्वयं चुनना, वो होता है स्वयंवर। ग्रीव्ड का मतलब है फेल्ट सैड, दुखी महसूस होना। डॉलफुली का मतलब है सैडली या मोर्नफुली, ये तीनों स्पेलिंग सेम है यहाँ पर, ये आपके अनसीन पैसेज में कभी भी आ सकती है। प्रोक्लेम्ड का मीन है अनाउंस्ड, यानी घोषणा करना। और जैम्ड का मतलब है क्राउडेड और ब्लॉक, मतलब लोगों से भीड़ जो भर जाती है उसे जैम कहते हैं, जाम। और एक्नॉलेज का मीन है एडमिट, स्वीकार करना, आभार, ये स्वीकार करना कि कोई चीज़ सच है या नहीं। और बीटन का मतलब है डिफीटेड, यानी पराजित करना। रोड का मतलब आया मेड ए लॉन्ग डीप लाउड साउंड, मतलब गर्जना करना। रोड का मीन यहाँ पे गर्जना करना। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, इसमें 30 से 40 वर्ड्स वाली कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट फीलिंग अरोज इन द हार्ट ऑफ द पासर बाई आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक। और ये क्वेश्चंस के आंसर आपको स्वयं करने हैं, यहाँ सेल्फ करोगे। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गर्ल डिड द पासर बाई गिव द राइट आंसर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो नो का आंसर आएगा, नो द पासर बाई डिड नॉट गिव द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ पासर बाई, कि जो पासर बाई थे उन पे लड़के ने क्या रिएक्शन किया। और फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर वाई वर द पासर बाई ग्रेटली परप्लेक्स्ड, दोनों पासर बाई बुरी तरह से परेशान क्यों थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल। सबसे लास्ट में स्टोरी की जो हमने लाइन बताई थी आपको कि लड़की के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था। स्वयंवर में ही ऐसे ही व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर, कि स्वयंवर का मीनिंग क्या है। सेकंड क्वेश्चन व्हाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव, उसके माता पिता दुखी क्यों थे। सो आपको मालूम है कि उसकी सीटी बजाने से, कि उससे शादी कौन करेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 ऑन व्हाट बेसिस वॉज द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज हर हस्बैंड, कौन से बेसिस पे राजकुमारी अंत में अपने हस्बैंड को चूज करने के एबल हो गई थी, अपने पति को चुनने के योग्य हो गई थी। तो आपको मालूम है कि उसने एक टेस्ट लिया था जो सच और झूठ का था। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विशल, उसके माता पिता क्यों कहते थे अपनी इस राजकुमारी को सीटी बजाने के लिए मना क्यों करते थे। तो इसका सीधा सा आंसर आएगा कि वो दोनों दुखी थे इस चीज़ से कि उससे शादी कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाई वॉज द किंग डिस्प्लीज्ड, राजा नाराज क्यों हुआ। व्हेन द प्रिंसेस बीट द शूटर्स एट द विस्लिंग, राजा नाखुश क्यों हुआ जब राजकुमारी ने उन शूटर्स को हरा दिया था, सीटी बजाने वालों को। और क्वेश्चन नंबर 6 whom did the princess choose as her husband and why, कि किसको राजकुमारी ने अपना हस्बैंड चुना और क्यों। उस इंसान को जिसने राइट आंसर दिया था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, आपको बता दी। और इसके क्वेश्चंस के आंसर भी सेंड कर दिए जाएंगे आपके ग्रुप में PDF पे। बस इसके अलावा इस लेसन में और कुछ भी नहीं है।